पिछले अध्याय में हमने जाना कि यद्यपि युधिष्ठिर ने सभी लोगों को समभाव से रहने को कहा था, तथापि कुछ पांडवों के द्वारा दुर्योधन का उड़ाया हुआ उपहास उसके मन में तीर की तरह चुभ गया। आगे जानते हैं इस अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। दुर्योधन बोला, भारत, मैंने पांडवों के यज्ञ में राजाओं के द्वारा भिन्न भिन्न देशों से लाए हुए जो उत्तम धन रत्न देखे, उन्हें बताता हूं, सुनिए। भरत कुलभूषण, आप सच मानिए, शत्रुओं का वह वैभव देखकर मेरा मन मूढ़ सा हो गया है। मैं इस बात को ना जान सका कि यह धन कितना है और किस देश से लाया गया है। कंबोज नरेश ने भेड़ के ऊन, बिल में रहने वाले चूहे आदि के रोएं तथा बिल्लियों की रोमावलियों से तैयार किए हुए सुवर्ण चित्रित बहुत से सुंदर वस्त्र और मृगचर्म भेंट में दिए थे। तीतर पक्षी की भांति चितकबरे और तोते के समान नाक वाले 300 घोड़े दिए गए थे। इसके सिवा 300 ऊंटनियां और खच्चरियां भी दी गई थी, जो पीलू, शमी और इंगूत खाकर मोटी ताजी हुई थी। महाराज, ब्राह्मण लोग तथा गाये बैलों का पोषण करने वाले वैश्य और दास कर्म के योग्य शूद्र आदि सभी महात्मा धर्मराज की प्रसन्नता के लिए 3 खरब के लागत की भेंट लेकर द्वार पर रोके हुए खड़े थे। ब्राह्मण लोग तथा हरी भरी खेती उपजाकर जीवन निर्वाह करने वाले और बहुत से गाय बैल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर सोने के बने हुए सुंदर कलश एवं अन्य भेंट सामग्री लेकर द्वार पर खड़े थे, परंतु भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे। द्विजों, प्रधान राजा कुंदिद ने परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े प्रेम से एक शंख निवेदन किया। उस शंख को सब भाइयों ने मिलकर किराटधारी अर्जुन को दे दिया। उसमें सोने का हार जड़ा हुआ था और 1000 सुवर्ण मुद्राएं मढ़ी गई थी। अर्जुन ने उसे सादर ग्रहण किया। वह शंख अपने तेज से प्रकाशित हो रहा था। साक्षात विश्वकर्मा ने उसे रत्नों द्वारा विभूषित किया था। वह बहुत ही सुंदर और दार्शनिक था। साक्षात धर्म ने उस शंख को बार बार नमस्कार करके धारण किया था। अन्नदान करने पर वह शंख अपने आप बज उठता था। उस समय उस शंख ने बड़े जोर से अपनी ध्वनि का विस्तार किया। उसके गंभीर नाद से समस्त भूमिपाल तेजहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। केवल धृष्टद्युम्न, 5 पांडव, सात्विकी तथा 8वें श्री कृष्ण धैर्य पूर्वक खड़े रहे। ये सब के सब एक दूसरे का प्रिय करने वाले तथा शौर्य से संपन्न हैं। इन्होंने मुझको तथा दूसरे भूमिपालों को मूर्छित हुआ देख जोर जोर से हंसना आरंभ किया। उस समय अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को 500 हृष्ट-पुष्ट बैल दिए। वे बैल गाड़ी का बोझ ढोने में समर्थ थे और उनके सींगों में सोना मढ़ा गया था। भारत, राजा सुमुख ने अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास भेंट की प्रमुख वस्तुएं भेजी थी। कुंदिद ने भांति भांति के वस्त्र और सुवर्ण दिए थे। काश्मीर नरेश ने मीठे तथा रसीले शुद्ध अंगूरों के गुच्छे भेंट किए थे। साथ ही सब प्रकार की उपहार सामग्री लेकर उन्होंने पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थिति की थी। कितने ही यवन, मन के समान वेगशाली पर्वतीय घोड़े, बहुमूल्य आसन, नूतन, सूक्ष्म, विचित्र दर्शनीय और कीमती कंबल, भांति भांति के रत्न तथा अन्य वस्तुएं लेकर राजद्वार पर खड़े थे, फिर भी अंदर नहीं जाने पाते थे। कलिंग नरेश श्रुतायु ने उत्तम मणिरत्न भेंट किए। इसके सिवा उन्होंने दूसरे भूपालों से दक्षिण समुद्र के निकट से सैकड़ों उत्तरीय वस्त्र, शंख, रत्न तथा अन्य उपहार सामग्री लेकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को समर्पित किया। पांडु नरेश ने मलय
और दुर्धर पर्वत के श्रेष्ठ चंदन के 96 भार युधिष्ठिर को भेंट किए। फिर उतने ही शंख भी समर्पित किए। चोल और केरल देश के नरेशों ने असंख्य चंदन, अगरू तथा मोती, वैदुर्य तथा चित्रक नामक रत्न धर्मराज युधिष्ठिर को अर्पित किए। राजा अश्मक ने बछड़ों सहित 10,000 दुधारू गौएं भेंट की, जिनके सींगों में सोना मढ़ा हुआ था और गले में सोने के आभूषण पहनाए गए थे। उनके थन घड़ों के समान दिखाई देते थे। सिंधु नरेश ने सुवर्ण मालाओं से अलंकृत 25,000 सिंधु देशीय घोड़े उपहार में दिए थे। सौवीर राज ने हाथी जुते हुए रथ प्रदान किए, जो 300 से कम न रहे होंगे। उन रत्नों को सुवर्ण, मणि तथा रत्नों से सजाया गया था। वे दोपहर के सूर्य की भांति जगमगा रहे थे। उनसे जो प्रभा फैल रही थी, उसकी कहीं भी उपमा ना की जा सके। इन रथों के सिवा उन्होंने अन्य सब प्रकार की उपहार सामग्री युधिष्ठिर को भेंट की थी। नरश्रेष्ठ भरत नंदन, अवंती नरेश नाना प्रकार के सहस्त्रों रत्नों, हार, श्रेष्ठ अंगद अर्थात बाजूबंद, भांति भांति के अन्यान्य आभूषण, 10,000 दासियां तथा अन्यान्य उपहार सामग्रियों के साथ लेकर राजसभा के द्वार पर खड़े थे और भीतर जाकर युधिष्ठिर का दर्शन पाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। दशार्ण नरेश चेदिराज तथा पराक्रमी राजा शूरसेन ने सब प्रकार की उपहार सामग्री देकर युधिष्ठिर को समर्पित की थी। राजन काशी नरेश ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ 80,000 गौएं, 800 गजराज तथा नाना प्रकार के रत्न भेंट किए। विदेहराज कृतक्षण तथा कौशल नरेश बृहद्दल ने 14,000 उत्तम घोड़े दिए थे। बस आदि नरेशों सहित राजा शैब्य तथा मालवों सहित त्रिगर्त राज ने युधिष्ठिर को बहुत से रत्न भेंट किए। उनमें से एक एक भूपाल ने असंख्य हार, श्रेष्ठ मोती तथा भांति भांति के आभूषण समर्पित किए थे। कार्पासिक देश में निवास करने वाली 1,00,000 दासियां उस यज्ञ में सेवा कर रही थी। वे सब की सब श्यामा तथा तनवंगी थी। उन सबके केश बड़े बड़े थे और वे सभी सोने के आभूषणों से विभूषित थी। महाराज भरुकच्छ अर्थात भंडौच निवासी शूद्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों के उपभोग में आने योग्य रंकुमृग के चर्म तथा अन्य सब प्रकार की भेंट सामग्री लेकर उपस्थित हुए थे। वे अपने साथ गांधार देश के बहुत से घोड़े भी लाए थे, जो समुद्र तटवर्ती गृहोद्यान में तथा सिंधु के उस पार रहते हैं। वर्षा द्वारा इंद्र के पैदा किए हुए तथा नदी के जल से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के धान्यों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। वे वैराम, पारद, आभिर तथा कित्व जाति के लोग नाना प्रकार के रत्न एवं भांति भांति की भेंट सामग्री, बकरी, भेड़, गाय, सुवर्ण, गधे, ऊंट, फल से तैयार किया हुआ मधु तथा अनेक प्रकार के कंबल लेकर राजद्वार पर रोक दिए जाने के कारण बाहर ही खड़े थे और भीतर नहीं जाने पाए। प्राग ज्योतिषपुर के अधिपति तथा मलेच्छों के स्वामी शूरवीर एवं बलवान महारथी राजा भगदत्त यवनों के साथ पधारे थे और वायु के समान वेग वाले अच्छी जाति के शीघ्रगामी घोड़े तथा सब प्रकार की भेंट सामग्री लेकर राजद्वार पर खड़े थे। अधिक भीड़ के कारण उनका प्रवेश भी रोक दिया गया था। उस समय प्राग ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त हीरे और पद्मराग आदि मणियों के आभूषण तथा विशुद्ध हाथी दांत की मूठ वाले खड़ग लेकर भीतर गए थे। दव्यक्ष, त्र्यक्ष, ललाटाक्ष, औषणिक, अंतवास, रोमक, पुरुषादक और एकपात, इन देशों के राजा नाना दिशाओं से आकर राजद्वार पर रोक दिए जाने के कारण खड़े थे। यह मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये राजा लोग भेंट सामग्री लेकर आए थे और अपने साथ अनेक रंग वाले
बहुत से दूरगामी गधे अर्थात खच्चर लाए थे, जिनकी गर्दन काली और शरीर विशाल थे। उनकी संख्या 10,000 थी। वे सभी रासब सिखलाए हुए तथा संपूर्ण दिशाओं में विख्यात थे। उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसी होनी चाहिए वैसी ही थी। उसका रंग भी अच्छा था। वे समस्त रासब वणक्षु नदी के तट पर उत्पन्न हुए थे। उक्त राजा लोग युधिष्ठिर को भेंट के लिए बहुत सा सोना और चांदी देते थे और देकर युधिष्ठिर यज्ञ मंडप में प्रविष्ट होते थे। एक बात देशीय राजाओं ने इंद्रगोप अर्थात वीर बहुटी के समान लाल, तोते के समान हरे, मन के समान वेगशाली, इंद्रधनुष के तुल्य बहुरंगी, संध्या काल के बादलों के सदृश लाल और अनेक वर्ण वाले महावेगशाली जंगली घोड़े एवं बहुमूल्य सुवर्ण उन्हें भेंट में दिए। चीन, शक, ऑर्डर, वनवासी पर्वत, वार्ष्णेय, हार, हूण, कृष्ण, हिमालय प्रदेश, नीप और अनूप देशों के नाना रूपधारी राजा वहां भेंट देने के लिए आए थे, किंतु रोक दिए जाने के कारण द्वार पर ही खड़े थे। उन्होंने अनेक रूप वाले 10,000 गधे भेंट के लिए वहां प्रस्तुत किए थे, जिनकी गर्दन काली और शरीर विशाल थे, जो 100 कोस तक लगातार चल सकते थे। वे सभी सिखलाए हुए तथा सब दिशाओं में विख्यात थे, जिनकी लंबाई चौड़ाई पूरी थी, जिनका रंग सुंदर और स्पर्श सुखद था। ऐसे बालिक चीन के बने हुए ऊनी हिरण के रोम समूह से बने हुए रेशमी, पाट के विचित्र गुच्छेदार तथा कमल के तुल्य कोमल सहस्त्रों चिकने वस्त्र, जिनमें कपास का नाम भी नहीं था, तथा मुलायम मृग चर्म, ये सभी वस्तुएं भेंट के लिए प्रस्तुत थी। तीखी और लंबी तलवारें, रिष्टि, शक्ति, फरसे, उपरांत अर्थात पश्चिम देश के बने हुए तीखे परशु, भांति भांति के रस और गंध, सहस्त्रों रत्न तथा संपूर्ण भेंट सामग्री लेकर शक, तुषार, कंक, रूमश तथा श्रृंगी देश के लोग राजद्वार पर रोके जाकर खड़े थे। दूर तक जाने वाले बड़े बड़े हाथी, जिनकी संख्या 1 अर्बुद थी, एवं घोड़े जिनकी संख्या कई सौ अर्बुद थी, और सुवर्ण जो 1 पद्म की लागत का था, इन सब को तथा भांति भांति की दूसरी उपहार सामग्री को साथ लेकर कितने ही नरेश राजद्वार पर रोके जाकर भेंट देने के लिए खड़े थे। बहुमूल्य आसन, वाहन, रत्न तथा सुवर्ण से जटित हाथी दांत की बनी हुई शैयाएं, विचित्र कवच, भांति भांति के शस्त्र, सुवर्ण भूषित, व्याघ्र चर्म से आच्छादित और सुरक्षित घोड़ों से जुते हुए अनेक प्रकार के रथ, हाथियों पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल, विभिन्न प्रकार के रत्न, नाराज, अर्धनाराज तथा अनेक प्रकार के शस्त्र, इन सब बहुमूल्य वस्तुओं को देखकर पूर्व देश के नरपतिगण महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए थे। दुर्योधन बोला, अनग, राजाओं द्वारा युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए दिए हुए जिस महान धन का संग्रह वहां हुआ था, वह अनेक प्रकार का था। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। मेरु और मंद्राचल के बीच में प्रवाहित होने वाली शैलोदा नदी के दोनों तट पर छिद्रों में वायु के भरे जाने से वेणु की तरह बजने वाली बांसों की रमणीय छाया में जो लोग बैठते और विश्राम करते हैं, वे खस, एकासन, अरह, प्रदर, दीर्घ वेणु, पारद, पुलिंद, तगण और पारदगण आदि नरेश भेंट में देने के लिए पिपीलिकाओं अर्थात चींटियों द्वारा निकाले हुए पिपीलिक नाम वाले सुवर्ण के ढेर उठा लाए थे। उसका माप द्रोण से किया जाता था। इतना ही नहीं, वे सुंदर काले रंग के चंवर तथा चंद्रमा के समान श्वेत दूसरे चामर एवं हिमालय के पुष्पों से उत्पन्न हुए स्वादिष्ट मधु भी
प्रचुर मात्रा में लाए थे। उत्तर कुरु देश से गंगा जल और माला के योग्य रत्न तथा उत्तर कैलाश से प्राप्त हुई अतीव बल संपन्न औषधियां एवं अन्य भेंट की सामग्री साथ लेकर आए हुए पर्वतीय भूपालगण अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर के द्वार पर रोके जाकर विनीत भाव से खड़े थे। पिताजी, मैंने देखा कि जो राजा हिमालय के परार्ध भाग में निवास करते हैं, जो उदयगिरी के निवासी हैं, जो समुद्र तटवर्ती कारुष देश में रहते हैं तथा जो लोहित्य पर्वत के दोनों ओर वास करते हैं, फल और मूल ही जिनका भोजन है, वे चर्म वस्त्रधारी क्रूरतापूर्वक शासन चलाने वाले और क्रूर कर्मा किरात नरेश भी वहां भेंट लेकर आए थे। राजन, चंदन और अगुरु काष्ठ तथा कृष्ण गुरु काष्ठ के अनेक भार, चर्म, रत्न, सुवर्ण तथा सुगंधित पदार्थों की राशि और 10,000 किरात देशीय दासियां, सुंदर सुंदर पदार्थ, दूर देशों के मृग और पक्षी तथा पर्वतों से संग्रहित तेजस्वी सुवर्ण एवं संपूर्ण भेंट सामग्री लेकर आए हुए राजा लोग द्वार पर रोके जाने के कारण बाहर ही खड़े थे। किरात, दरद, दर्व, शूर, यमक, औदुंबुर, दुर्विभाग, पारद, भालिक, काश्मीर, कुमार, घोरक, हंसकाय, शिबी, त्रिगर्त, योधेय, भद्र, कैकय, अम्बष्ट, कौकुर, ताक्षर, वस्त्रप, पहलव, वशातल, मौल्य, शूद्रक, मालव, शौंडिक, कुकुर, शक, अंग, वंग, पुंड्र, शांडवत्य तथा गय, ये उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ एवं शस्त्रधारी क्षत्रिय राजकुमार सैकड़ों की संख्या में पंक्तिबद्ध खड़े होकर अजातशत्रु युधिष्ठिर को बहुत सा धन अर्पित कर रहे थे। भारत, वंग, कलिंग, मगध, ताम्रलिप्त, पुंड्रक, दोवालिक, सागरक, पत्रोण, शैशव तथा कर्ण प्रवावर्ण आदि बहुत से क्षत्रिय नरेश वहां द्वार पर खड़े थे तथा राजाज्ञा से द्वारपालगण उन सबको यह निर्देश देते थे कि आप लोग अपने लिए समय निश्चित कर लें, फिर उत्तम भेंट सामग्री अर्पित करें। इसके बाद आप लोगों को भीतर जाने का मार्ग मिल सकेगा। तदनंतर एक एक क्षमाशील और कुलीन राजा ने काम्यक सरोवर के निकट उत्पन्न हुए 1,000 हाथियों की भेंट देकर द्वार के भीतर प्रवेश किया। उन हाथियों के दांत हल दंड के समान लंबे थे। उनको बांधने की रस्सी सोने की बनी हुई थी। उन हाथियों का रंग कमल के समान श्वेत था। उनकी पीठ पर झूल पड़ा हुआ था। वे देखने में पर्वताकार और उन्मत्त प्रतीत होते थे। ये तथा और भी बहुत से भूपालगण अनेक दिशाओं से भेंट लेकर आए थे। दूसरे दूसरे महामना नरेशों ने भी वहां रत्नों की भेंट अर्पित की थी। इंद्र के अनुगामी गंधर्वराज चित्ररथ ने 400 दिव्य अश्व दिए, जो वायु के समान वेगशाली थे। तुम्बुर नामक गंधर्वराज ने प्रसन्नतापूर्वक 100 घोड़े भेंट किए, जो आम के पत्ते के समान हरे रंग वाले तथा सुवर्ण की मालाओं से विभूषित थे। महाराज, शुक्र देश के पुण्यात्मा राजा ने कई 100 गजरत्न भेंट किए। मत्स्य देश के राजा विराट ने सुवर्ण मालाओं से विभूषित 2000 मतवाले हाथी उपहार के रूप में दिए। राजन, राजा वसुदान ने पाशु देश से 26 हाथी वेग और शक्ति से संपन्न 2000 सुवर्ण माला भूषित जवान घोड़े और सब प्रकार की दूसरी भेंट सामग्री भी पांडवों को समर्पित की। राजन, राजा द्रुपद ने 14,000 दासियां, 10,000 सपत्निक दास, हाथी जुते हुए 26 रथ तथा अपना संपूर्ण राज्य कुंती पुत्रों को यज्ञ के लिए समर्पित कर दिया था। वृष्णि कुलभूषण वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का आदर करते हुए 14,000 उत्तम हाथी दिए। श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है
और अर्जुन श्री कृष्ण के आत्मा हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से जो कह देंगे वह सब वे निस्संदेह पूर्ण करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए परम धाम को भी त्याग सकते हैं। इसी प्रकार अर्जुन भी श्री कृष्ण के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर सकते हैं। मलय तथा दुर्धर पर्वत से वहां के राजा लोग सोने के घड़ों में रखे हुए सुगंधित चंदन रस तथा चंदन एवं अगुरु के ढेर भेंट के लिए लेकर आए थे। चोल और पांडे देशों के नरेश चमकीले मणि रत्न, सुवर्ण तथा महीन वस्त्र लेकर उपस्थित हुए थे, परंतु उन्हें भी भीतर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। सिंघल देश के क्षत्रियों ने समुद्र का सारभूत वैदुर्य, मोतियों के ढेर तथा हाथियों के सैकड़ों झूल अर्पित किए। वे सिंघल देशीय वीर मणियुक्त वस्त्रों से अपने शरीरों को ढके हुए थे। उनके शरीर का रंग काला था। उनकी आंखों के कोने लाल दिखाई देते थे। उन भेंट सामग्रियों को लेकर वे सब लोग द्वार पर रोके हुए खड़े थे। ब्राह्मण, विजित क्षत्रिय, वैश्य तथा सेवा की इच्छा वाले शूद्र प्रसन्नतापूर्वक वहां उपहार अर्पित करते थे। सभी मलेच्छ तथा आदि, मध्य और अंत में उत्पन्न सभी वर्ण के लोग विशेष प्रेम और आदर के साथ युधिष्ठिर के पास भेंट लेकर आए थे। अनेक देशों में उत्पन्न और विभिन्न जाति के लोगों के आगमन से युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में मानो ये संपूर्ण लोक ही एकत्र हुआ जान पड़ता था। मेरे शत्रुओं के घर में राजाओं द्वारा लाए हुए बहुत से छोटे बड़े उपहारों को देखकर दुख से मुझे मरने की इच्छा होती थी। राजन, पांडवों के वहां जिन लोगों का भरण पोषण होता था उनकी संख्या मैं आपको बता रहा हूँ। राजा युधिष्ठिर उन सब के लिए कच्चे पक्के भोजन की व्यवस्था करते थे। युधिष्ठिर के यहाँ 3 पद्म, 10,000 हाथी सवार और घुड़सवार, 1 अर्बुद अर्थात 10 करोड़ रथारोही तथा असंख्य पैदल सैनिक हैं। युधिष्ठिर के यज्ञ में कहीं कच्चा अन्न तोला जा रहा था, कहीं पक रहा था, कहीं परोसा जा रहा था, कहीं ब्राह्मणों के पुण्य वाचन की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। मैंने युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में सभी वर्ण के लोगों में से किसी को ऐसा नहीं देखा जो खा पीकर आभूषणों से विभूषित और सत्कृत न हुआ हो। राजा युधिष्ठिर घर में बसने वाले जिन 88,000 सनातकों का भरण पोषण करते हैं, उनमें से प्रत्येक की सेवा में 3-3 दास दासी उपस्थित रहते हैं। ये सब ब्राह्मण भोजन से अत्यंत तृप्त एवं संतुष्ट हो राजा युधिष्ठिर को उनके काम क्रोधादि शत्रुओं के विनाश के लिए आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार युधिष्ठिर के महल में दूसरे 10,000 उधर्वरेता यति भी सोने की थालियों में भोजन करते हैं। राजन, उस यज्ञ में द्रौपदी प्रतिदिन स्वयं पहले भोजन ना करके इन बात की देखभाल करती थी कि कुबड़े और पौने से लेकर सब मनुष्यों में किसने खाया और किसने अभी तक भोजन नहीं किया। भारत कुंतीनंदन युधिष्ठिर को 2 ही कुल के लोग कर नहीं देते हैं। संबंध के कारण पांचाल और मित्रता के कारण अंधक एवं वृष्णि। पिताजी जो राजा आर्य, सत्प्रतिज्ञ, महावर्ती, विद्वान, वक्ता, वेदोक्त यज्ञों के अंत में अवभृत स्नान करने वाले, धैर्यवान, लज्जाशील, धर्मात्मा, यशस्वी तथा मूर्धाभिषिक्त हैं, वे सभी इन धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते हैं। राजाओं ने दक्षिणा में देने के लिए जो गौवें मंगवाई थी, उन सबको मैंने जहां जहां देखा उनके दूध पात्र कांसे के थे। वे सब के सब जंगलों में खुली चरने वाली थी तथा उनकी संख्या कई हजार थी। भारत, राजा लोग युधिष्ठिर के अभिषेक के लिए स्वयं ही प्रयत्न करके शांतचित्त हो सत्कार पूर्वक छोटे बड़े पात्र उठा उठाकर ले आए थे। भलिक नरेश रथ ले आए जो सुवर्ण से सजाया गया था। सुदक्षिण ने उस रथ में कंबोज देश के श्वेत घोड़े जोत दिए।
महाबली सुनीत ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें अनुकर्ष रथ के नीचे लगने वाले योग्य काष्ठ लगा दिए। चेदीराज ने स्वयं उस रथ में ध्वजा फहरा दी। दक्षिण देश के राजा ने कवच दिया। मगध देश के नरेश ने माला और पगड़ी प्रस्तुत की। महान धनुर्धर वसुदान ने 60 वर्ष की अवस्था का एक गजराज उपस्थित कर दिया। मत्स्य नरेश ने सुवर्ण जटित धुरी ला दी। एकलव्य ने पैरों के समीप जूते लाकर रख दिए। अवंती नरेश ने अभिषेक के लिए अनेक प्रकार का जल एकत्रित कर दिया। चेकितान ने तुणीर और काशीराज ने धनुष अर्पित किए। शल्य ने अच्छी मूठ वाली तलवार तथा छींके पर रखा हुआ स्वर्णभूषित कलश प्रदान किया। तदनंतर धौम्य तथा महातपस्वी व्यास ने देवऋषि नारद, देवल और असित मुनि को आगे करके युधिष्ठिर का अभिषेक किया। परशुराम जी के साथ वेद के पारंगत दूसरे विद्वान महर्षियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा युधिष्ठिर का अभिषेक किया। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास सप्तऋषि पधारते हैं, उसी प्रकार पर्याप्त दक्षिणा देने वाले महाराज युधिष्ठिर के पास बहुत से महात्मा मंत्रोच्चारण करते हुए पधारे थे। सत्य पराक्रमी सात्विकी ने युधिष्ठिर के लिए छत्र धारण किया और अर्जुन और भीमसेन ने व्यजन डुलाए तथा नकुल और सहदेव ने 2 विशुद्ध चवर हाथ में ले लिए। पूर्व काल में प्रजापति ने इंद्र के लिए जिस शंख को धारण किया था, वही वरुण देवता का शंख समुद्र ने युधिष्ठिर को भेंट दे दिया। विश्वकर्मा के 1000 सुवर्ण मुद्राओं से जिस शैक्य पतार अर्थात छींके पर रखे हुए सुवर्ण कलश का निर्माण किया था, उसमें स्थित समुद्र जल को शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया। उस समय वहां मुझे मूर्छा आ गई थी। पिताजी लोग जल लाने के लिए पूर्व से पश्चिम समुद्र तक जाते थे, दक्षिण समुद्र की भी यात्रा करते थे, परंतु उत्तर समुद्र तक पक्षियों के सिवा कोई नहीं जाता। किंतु वहां भी अर्जुन पहुंच गए। वहां अभिषेक के समय सैकड़ों मंगलकारी शंख एक साथ ही जोर जोर से बजने लगे, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहां जो तेजोहीन भूपाल थे, वे भय के मारे मूर्छित होकर गिर पड़े। धृष्टद्युम्न, 5 पांडव, सात्विकी और 8वें श्री कृष्ण ये ही धैर्यपूर्वक स्थिर रहे। ये सभी पराक्रम संपन्न तथा एक दूसरे का प्रिय करने वाले थे। वे मुझे तथा अन्य राजाओं को अचेत हुए देखकर उस समय जोर जोर से हंस रहे थे। भारत तदनंतर अर्जुन ने प्रसन्न होकर 500 बैलों को, जिनके सींगों में सोना मड़ा हुआ था, मुख्य मुख्य ब्राह्मणों में बांट दिया। पिताजी ना रंतिदेव, ना नाभाग, न मानधाता, न मनु, न वेनंदन, राजा पृथु, न भगीरथी, न ययाति और न नहुषी ऐसे ऐश्वर्य संपन्न सम्राट थे जैसे कि आज राजा युधिष्ठिर हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ पूर्ण करके अत्यंत उच्च कोटि की राजलक्ष्मी से संपन्न हो गए हैं। ये शक्तिशाली महाराज हरिश्चंद्र की भांति शोभित होते हैं। भारत हरिश्चंद्र की भांति कुंती नंदन युधिष्ठिर की इस राजलक्ष्मी को देखकर मेरा जीवित रहना आप किस दृष्टि से अच्छा समझते हैं? राजन, यह युग अंधे विधाता से बंधा हुआ है, इसलिए इसमें सब बातें उल्टी हो रही हैं। छोटे बढ़ रहे हैं और बड़े हीन दशा में गिरते जा रहे हैं। गुरुवीर, ऐसा देखकर अच्छी तरह विचार करने पर भी मुझे चैन नहीं पड़ता। इसी से मैं दुर्बल, कांतिहीन और शोकमग्न हो रहा हूं। इस अध्याय में सुनाई देने वाली जितनी भी संपदाएं हैं, हरे रंग के घोड़े, चींटियों से निकाला गया सुवर्ण, खच्चरों की वह अवस्था या उस प्रकार के अन्य सामग्री, ये सब तो आज लुप्त ही हो गई हैं। अगले अध्याय में हम धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना सुनेंगे।